अरे तुम लोग शांत हो जाओ। साहब, क्या बात है? बात कुछ भी नहीं है सर, मारामारी का केस है आपस में। सर, इसने मुझे बहुत मारा। मैं एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूँ। सर, इसने दारू पीकर मेरी बीबी के साथ बदतमीजी की और उसका अपमान भी किया। एफआईआर करोगे? हाँ नहीं, लेकिन आपने मुझे मारा है क्यों? तुम इसकी बीवी का अपमान करोगे तो क्या ये तुम्हें फूलों की माला पहनाएगा? इसने तो सिर्फ मारा है, मैं तो जान से ही मार देता। कुछ भी हुआ तो एफआईआर। हाँ, एफआईआर की कोई कीमत नहीं है। तुम इसकी एफआईआर लिखवाओगे और मैं इसे लॉकअप में बंद करूंगा। इसके बाद केस कोर्ट में जाएगा तो इसे जीप में डालकर कोर्ट ले जाना होगा, और उसके लिए पेट्रोल का खर्चा, साथ में 2 हवलदार का खर्चा, और ये सब खर्चा सरकार को ही तो देना पड़ेगा। और सरकार ऐसे फिजूल के खर्चे करने लगी तो देश की उन्नति के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बोलो। सही कहा सर। अरे बाप रे बाप, क्या पॉइंट है सर। केस यही रफा दफा करते हैं, लेकिन कैसे? एक ही रास्ता है, चलो दोनों हाथ मिलाओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब जल्दी से एक दूसरे के गले लगो। सुना नहीं? अब इसी तरह यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। ये क्या? आपने जो किया उससे बड़े से बड़े गुंडे भी सुधर जाएंगे सर, लेकिन ऐसा चलता रहा तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। कुछ दिन बाद हमें संन्यास लेना पड़ जाएगा सर। अर्जुन जी, बोलिए। इस इलाके के थाने का मैं इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ का हर गांव वाला मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर लिखना ठीक होता है क्या? चलो आओ। लेकिन सर। क्या हुआ? लगता है फिर लग गई। कोई बात नहीं सर, आपको तो पता है जहां मैं अपना एक्शन शुरू करता हूं सबको लूज मोशन शुरू हो जाता है, क्रिमिनल का हो या फिर मेरा। नाम है अर्जुन बॉन्ड 007, कट टू कट। लेकिन एक समस्या है। अरे राजू, हरे कृष्णा। तू ही बता। हाँ? अगर इस तरह से चलता रहा तो हमें बुरिया बिस्तर बनना पड़ेगा। हरे कृष्णा। फिर मेरे सपने का क्या होगा? मैंने सोचा था इस साल का ब्रेवरी अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। हरे कृष्णा। लेकिन ये होगा कैसे? सोचा था मुझे देखकर लोग बोलेंगे कि अर्जुन बॉन्ड 007 जो है कट टू कट। क्या बात है सर, इतना सज धज करके कहीं स्पेशल जगह जा रहे हैं क्या सर? एक फुटबॉल मैच है, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की इसलिए जा रहा हूँ। कहाँ सर? वहीं पे सटासट मंगलपाड़ा फुटबॉल ग्राउंड। दोस्तों, आज जो आप फुटबॉल मैच देखने आए हैं वो है मंगलपाड़ा और फौजाबादी के बीच, और यहाँ आप पहुंचे हैं फुटबॉल खेलने हमारे सबके पसंदीदा, सबके प्रिय वाले स्टाफ इंस्पेक्टर हम सबके चहेते दिवाकर सिंह। सर, हमने एक गोल मारा और उनके साथ बराबरी से भी तरह जीतना होगा, लेकिन अभी सिर्फ 2 मिनट ही बचे हुए हैं। हमें जीतना ही होगा, हम जीतेंगे। चलो कम ऑन कम ऑन। बतास क्यों? ये भी तेरा है, ये ले। नहीं दीदी, मैं जीती। बाय द वे, आप लोग स्वयंवर कर रही हैं क्या? नो, तू जीती, संभाली ने। नो। तुम लोग यहाँ भी शुरू हो गई? सॉरी। आप कौन? इनका पापा। चलो। दीदी, आपने मेरे साथ चीटिंग की। ठीक है, फिर से रेस करते हैं। 1 2 3। तुम लोग क्या पीटी उषा हो? बाय लागू, कैसे हो? अच्छा अच्छे। चलो। सेंटिमेंटल भैया, कैसे हो? सेंटिमेंटल? सेंटिमेंटल नहीं, सेंटी दीदी। तुमने तो और भी छोटा कर दिया। सेंटी ना। तो फिर 1 सेंटीमीटर? तनख्वाह की तरह घटा रहे हो। किशमिश पर जाकर रुकोगे क्या? ओह, किश। आपका नाम क्या बताया था? सेंटिमेंटल। मेरी माँ सेंटी थी और बाप मेंटल था।
इसलिए प्यार से मुझे सेंटिमेंटल कहते हैं। और आपने नाम का फालूदा करके मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया। नौकर के नाम की कोई कीमत ही नहीं है। सॉरी सेंटिमेंटल भैया। ठीक है, अब चलिए गाड़ी में बैठ जाइए ताकि हम लोग गांव के लिए निकल पड़े। नहीं पापा। पापा हम इस खटारा में नहीं जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे। देखो तुम दोनों गाड़ी में ना आकर ट्रेन से आई हो, क्योंकि तुमने कहा कि टाइम पास हो जाएगा और तुम अब कह रही हो कि रिक्शा से जा रहा है। घर में आप हमेशा अपनी चलाते हैं, पर यहाँ पर नहीं। यहाँ आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ अंकल, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। छुट्टियों के दिनों में मस्ती नहीं होगी तो कैसे चलेगा? तो अब तुम इनकी तरफदारी कर रहे हो। ठीक है, तुम लोग रिक्शे में आओ, मैं गाड़ी में जाता हूँ। पापा वॉलेट। यस। दो जवान लड़कियां एक लुक्खे के साथ सोना लूट कर फरार। पकड़ने वाले को 50,000 इनाम। अरे क्या कर रही हो? लेकिन घर तो नहीं आया है। उतरी क्यों? 1 2 3 स्टार्ट। दादाजी दादाजी। यस, मैं जीत गई। बेटा, मेरी पोतियां तो ओलंपिक में भी दौड़ लगा सकती हैं। हाँ, दौड़ने पर नकली मेडल तो मिल ही जाएगा। क्या बोला? नहीं, कुछ नहीं। तत्सवितुर्वरेण्यम्